शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है 11 नवंबर 1968। तुम बच्चों को बाप खुद कहते हैं कि बाहर में कितना गोरख धंधा आदि लगा पड़ा है। इस बात को तुम फील करते हो ना? बहुत ही मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो बगुलों का संग हो जाता है। परंतु बाप को तो तुम बच्चों के सिवाय कोई और है नहीं। दुनिया में तो सब जैसे रावण संप्रदाय है, तो बाप दादा को भी मधुबन छोड़ करके कहीं जाना आना अच्छा नहीं लगता है। बाप ने इशारा दिया है बाहर जाना ठीक नहीं है, इसलिए कहीं भी जाने की दिल नहीं होती है। ये बाप दादा हैं तो दोनों इकट्ठे एक ही शरीर में कंबाइंड हैं। तो वो भी खुशी रहती है। बाबा तो कहते हैं तुम तो शिव बाबा की बाकी पहनते हो। फिर बताओ मैं कैसे पहनूं? पहले नंबर का बच्चा हायर कहा जाता है। बाबा भी अपने को हायर समझता है। बाबा समझते हैं हम जाकर के प्रिंस बनूंगा। तो इस पुरुषार्थ में एक तो याद की यात्रा चाहिए और फिर आप समान बनाने की सर्विस है। और सर्विस तो तुम बाबा से भी जास्ती करते हो। तुमको लाने वाला बाबा है, फिर इतने सभी को लाने वाले तुम हो। ऐसे ऐसे करते झाड़ वृद्धि को पाता रहता है और इस झाड़ को ही तूफान लगते हैं। एक बार परिपक्व अवस्था हो गई तो फिर झाड़ को तूफान लगने की बात नहीं रहेगी। फिर सभी बच्चों को साक्षात्कार हो जाएगा। कि वाकई बाप आया हुआ है। तो देखो फर्क कितना पड़ जाता है। भक्ति मार्ग में कितने मिसअंडरस्टैंड हो गए हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए भगवान बाप को आना पड़ता है। अभी भगवान बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं तो भी देखो कोई कोई को बुद्धि में नहीं बैठता है। शिव बाबा ने आकर के क्या किया ये भी कोई को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है?
क्योंकि शिव के बदली कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल दिया है। समझते हैं? वही साकार में गीता का भगवान है। तो वही नाम गीता में चला आता है। इसे कहेंगे ड्रामा। एक अज भूल है जो गीता में नाम बदल दिया है। तो ये एक अज भूल का नाटक कहा जाता है। बाप समझाते हैं ये भूल तुमने कर दी है। जिस आत्मा को राजयोग सिखाया, जो भविष्य में देवता बना, उनका ही नाम गीता में डाल दिया। इस भूल को निर्णय कर बताया तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। ये बड़ी हाईएस्ट भूल है। बाप सभी को कहते रहते हैं एकदम ऐसे लिखो। भारत की इसी भूल के कारण खास भारत की और दुनिया की इतनी गिरावट हुई है। बाप कहते हैं तुम मुझे कितना ठिक्कर बित्तर में ले गए। इसको कहा जाता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये जो लिखा है उस पर बाप बैठ समझाते हैं और करेक्ट भी करते हैं। ये आधा कल्प की भूलें हैं, तो आधा कल्प की भूलें जल्दी नहीं सुधरती हैं। इनको सुधारने के लिए समय चाहिए। इन बच्चों को भी ऐसे झट निश्चय नहीं हुआ है। इनको भी निश्चय होने में कि शिव बाबा की पधरामनी है कितना लंबा टाइम लग गया। अभी तो बाबा गुयु गुयु पॉइंट सुनाते रहते हैं। आगे जो ज्ञान सुनाते थे इतना नहीं समझते थे। अभी तो बहुत गहरे गहरे पॉइंट मिलते हैं जिसे तुम बच्चे अच्छी रीति समझ जाते हो। पहले तुमको दो बाप की थ्योरी नहीं समझाते थे। अभी तो तुमको दो बाप की थ्योरी समझाई है। दो बेहद के बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। लौकिक बाप सर्व मनुष्य मात्र का बाप है। सभी धर्म वाले उसको मानते हैं। पारलौकिक बाप को भी सभी मानते हैं। परंतु दोनों की एक्टिविटी में क्या सामंजस्य है ये कोई को पता नहीं है। अभी तो गुयु गुयु पॉइंट से जो पहले निकलती रहती, परंतु वो सभी कोई धारण तो नहीं करते हैं। ये भी जानते हैं कि सभी एक जैसा नहीं पढ़ सकते। पढ़ने वाले नंबरवार हैं। तो बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी देखो कितने थोड़े निकलते हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। भक्ति मार्ग में
जो गीता का भगवान कृष्ण मान लिया है, इसकी शूटिंग अभी होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण है, उन्होंने ये भूल कर दी है। समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा जो अंतिम जन्म में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, वो ही गीता का साकार भगवान है। बाप कहते हैं वो कोई कल्याणकारी पार्ट नहीं है, वो सारे विश्व का कल्याण नहीं कर पाते। सारे विश्व का कल्याण करने वाले को शिव कहा जाता है। वो शिव निराकार है, और वो निराकार बाप जब आते हैं तो तुम बच्चों को भी नंबरवार आप समान बनाते हैं। निराकार, निर्विकार, निरहंकार कहा जाता है। निराकार को याद करने और साकार को याद करने में बहुत फर्क हो जाता है। साकार को कहेंगे देह अभिमानी, निराकार को कहेंगे आत्माभिमानी। तो यहाँ ये नई बात समझाई जाती है। इसलिए कहते हैं अपन को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। आत्मा का पक्का निश्चय होता नहीं है तो बाप का भी पक्का निश्चय नहीं हो सकता, तो टाइम लग जाता है, मेहनत लगती है ना। अंत तक याद की यात्रा में रहे, ये बड़ा मुश्किल है। नॉलेज समझने समझाने में इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी मेहनत भी नहीं लगती है। याद की यात्रा में सारी मेहनत है। बाबा समझाते हैं सबसे जास्ती बांधेली बाबा को याद करती है। अंदर में तांत लगी रहती है कब बाबा मिले। बाप भी बार बार लिखते रहते हैं याद की यात्रा में रहना है। तो बाबा कहते हैं ये बांधेलियां यहाँ रहने वालों से भी ऊंच पद पा लेंगी। क्यों क्यों पा लेंगी? क्योंकि बांधेलियों की आत्मा बाप से मिलने के लिए तड़पती रहती है। जिनको साकार में मिला हुआ है उनको इतनी कदर नहीं रहती, उतना लब नहीं जाता है। कहते हैं घर की गंगा को इतना मान नहीं है। ज्ञान सागर को याद करते करते तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे। बाप को जानना और बाप से बहुत लब रहना। बाप जो बेहद की बादशाही देते हैं उनको कितना याद करना चाहिए। परंतु माया भी कोई कम नहीं है। माया की लड़ाई बहुत है। तुम बच्चों को पिछाड़ी में जाकर के फुल फोर्स की याद आवेगी।
अभी तो माया वायलोरा डालती रहती है। मिसाल भी है, कोई पतंगे फिदा हो जाते हैं, कोई तो फेरी पहन करके चले जाते हैं, कोई बार बार फेरी ही पहनते रहते हैं। तो बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हम तो बाप के बच्चे बन गए तो जरूर हम वर्ल्ड के प्रिंस बनते हैं, ये खुशी रहनी चाहिए। परंतु माया वो खुशी उड़ाई देती है। इसको कहा जाता है माया से युद्ध। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है। इसको युद्ध का मैदान कहा जाता है। इसमें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अब अपार दुखों से निकल करके अपार सुखों की दुनिया में जाते हैं। हम काली देह से निकल चुके, काली देह से निकल करके क्षीर सागर में जाते हैं। ये सारी दुनिया काली देह है। इसमें बड़े बड़े तक्षक सर्प रहते हैं। तो बच्चों को समझना चाहिए कि बाबा हमको काली देह से निकाल रहे हैं, इन तक्षक सर्पों से बचाए रहे हैं, हमको क्षीर सागर में ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 12 नवंबर 1968। बेहद बाप की याद में रहो और बेहद के सुखधाम की याद में रहो। ये प्रैक्टिकल में आत्मा और परमात्मा का मेला है और कोई जन्म में प्रैक्टिकल में परमात्मा नहीं मिलता। प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है। तुम बच्चे जब अपने सेंटर पर रहते हो तो वहां मेला नहीं है। सेंटर पर हो या गीता पाठशाला पर हो तो कहेंगे दूर हैं। यहां तो तुम बाप के सन्मुख आ जाते हो तो आत्मा और परमात्मा सन्मुख हैं, क्योंकि यहाँ परम पिता परमात्मा डायरेक्ट आत्माओं को पढ़ाते हैं। वहाँ गीता पाठशालाओं में या सेंटरों में आत्माओं को पढ़ाती है और यहाँ तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई में बहुत फर्क हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कागज की मूली से पढ़ते हो सुनते हो वो है 3rd क्लास पढ़ाई, टैप रिकॉर्डर से सुनते हो वो है 2nd क्लास, और बाप के सन्मुख आकर के सुनते हो वो है 1st क्लास। तो देखो बहुत फर्क पड़ जाता है। वहां तुम भाइयों के परिवार में हो, यहाँ बाप और बच्चे हैं, इसलिए मधुबन का गायन है। मधुबन में मुरलिया बाजे, बच्चे ये भी जानते हैं कि मुरली तो मुख से ही बजती है, इसलिए गौमुख पर जाते हैं यात्रा करने के लिए। कितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं,
वो कोई काठ की मुरली नहीं है। वो काठ की मुरली तो कोई भी बजा सकते हैं, छोटे बच्चे भी बजा लेते हैं। ये तो ज्ञान की मुरली है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। और ज्ञान एक बाप से आता है। बाकी जो मनुष्यों की झूठी गीता सुनी है उनसे तो दुर्गति ही हुई। और परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर से जो सुनाई हुई गीता है उससे सद्गति होती है। तो कहेंगे आधा कल्प दुर्गति और आधा कल्प सद्गति। ये गीता के ही कारण होता है। मनुष्यों की समझाई हुई गीता, मनुष्यों की व्याख्या की हुई गीता, उससे दुर्गति, और भगवान की गीता से सद्गति। तो तुमको एक गीता का ही कारण बताना चाहिए। बहुत बच्चे इस बात में भूल कर देते हैं, क्लियर करके नहीं दिखाते हैं, डरते हैं, पता नहीं मनुष्य हंगामा कर देंगे। क्योंकि दुनिया के मनुष्य तो जानवर बंदर से भी बदतर हैं, तो जरूर गुरूर गुरूर करेंगे। अभी हर एक बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग कैसा होगा वो भी तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। वहां कितनी ही शांति होगी। बाप भी कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्म की स्थिति में बैठो तो शांति आ जाएगी। वहां स्वर्ग में नई दुनिया में सब शांत होंगे, सब स्वस्थिति में होंगे, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां कैसे सुनहरे सुनहरे महल आदि बनेंगे वो तुम जानते हो। वहां सभी कंचन ही कंचन होंगे, आत्मा भी कंचन बन जाएगी तो शरीर भी कंचन बन जाएगा। वो है ही कंचन की दुनिया। उसको पारसपुरी भी कहा जाता है। सभी मनुष्यों की बुद्धि वहां कंचन बन जाती है। वहां के महल आदि कितने शोभनीक होंगे। जरूर वहां चैतन्य देवताएं रहते होंगे। फिर मंदिर भी कितने शोभनीक बनते हैं। देखो ऐसे मंदिर हम तो बना ही नहीं सकते, मॉडल भी नहीं बना सकते। शांति ऐसे होती है जैसे सागर। सागर बहुत शांत रहता है ना, इतनी लहरें नहीं होती हैं, तो वहां सभी शीतल रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में भी होना चाहिए। हम अपना पैराडाइज खुद बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। ये भी बाप ने समझाया है। कैसे तुमने अपना राज्य गंवाया फिर कैसे लेते हो। रावण के 5 विकारों ने तुम्हारा राज्य छीन लिया। अभी तुम राज्य लेते हो। उन्होंने तो राजाइयां युद्ध से ली,
हिंसक युद्ध किया। तुम्हारी तो माया से अहिंसक लड़ाई है। उस लड़ाई आदि की बात यहाँ कोई है नहीं। तुमने राज्य गंवाया भी है, फिर पाते भी तुम हो। बिगर लड़ाई के तुम जीत पाए लेते हो। राज्य तुमने हराया भी है। ये बेहद की बात है। फिर जीत भी तुम बिगर लड़ाई के पा लेते हो। अभी तुम अच्छी रीति समझ गए कि विकारों के कारण ही हमने हार खाई है। फिर उन विकारों पर तुम जीत पहनते हो, तो लड़ाई आदि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अभी तुम रावण अर्थात 5 विकारों पर जीत पाने से अपने स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, बिना किसी लड़ाई आदि के। सीढ़ी के चित्र में भी कोई लड़ाई झगड़ा आदि नहीं है। गीता में तो देखो फिर लड़ाई का मैदान दिखाई दिया है। अब यहाँ वो लड़ाई तो है नहीं। राज्य भी तुम इस पढ़ाई से लेते हो। जो जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी राजाई पावेंगे। ये पाठशाला है, इसमें स्थूल मेहनत बिल्कुल नहीं है। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो वो सब विनाश होने की चीजें हैं। अभी तुमको त्रिनेत्री बनाया जाता है, तो तुम तीसरे नेत्र से जो कुछ देखते हो, जो समझते हो, वो त्रिनेत्री बनने से तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो। त्रिकालदर्शी बनने से त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, शिव को त्रिलोकीनाथ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो नॉलेज देते हैं त्रिलोकीनाथ बनने की, खुद नहीं बनते हैं। तो ये त्रिलोकीनाथ, बैकुंठनाथ, ये टाइटल भी उनके हैं। अमरनाथ भी है। अमरपुरी में तुम जाते हो, वहां कोई को अकाले मौत नहीं होती, काल खाता ही नहीं। तो ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की मंथन में आनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहे। तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। उनकी हद की पढ़ाई, तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई। स्टूडेंट तो वो दुनिया वाले भी हैं और तुम भी स्टूडेंट हो। यहाँ तो छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े सब इकट्ठे पढ़ते हैं। उस यूनिवर्सिटी आदि में तो जवान ही जवान पढ़ते हैं। तो देखो उनकी कितनी क्रिमिनल रहती है। तुमको जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, इससे तुम्हारी सिविल आई बन जाती है। आत्मा आत्मा भाई भाई बन जाते हो ना। समझते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाला भी कोई देह अभिमानी नहीं है। वो सब की आकर के सदगति कर देते हैं। नॉलेजफुल है ना, प्रैक्टिकल में आकर के सदगति करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बोलते हैं। प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है, ऐसे भी नहीं कि शिव बाबा चला जाएगा
और फिर तुम टीचर बन करके बैठ जावेंगे। तुमको दूसरा गुरु करना पड़ेगा। ये तो भक्ति मार्ग में होता है, एक गुरु मर जाता है तो दूसरा कर लेते हैं। यहां तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, और यहां गुरु की कोई बात ही नहीं है। ये तो शिव की बारात गाई हुई है। तो जरूर इस बारात का कोई अर्थ होगा। 12/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप बैठ समझाते हैं, हम पवित्र बनेंगे तो बाप के साथ जावेंगे। अपवित्र बनेंगे तो बाप के साथ नहीं जा सकेंगे। फिर संगी साथी कोई दूसरे होंगे, नंबरवार तो होते ही हैं। या तो साथ जाने वाले होंगे, या तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बेहद के बाप से बेहद सुख और शांति का वर्षा मिलता है। ये बेहद सुख शांति का वर्षा लौकिक बाप से तो मिल नहीं सकता। ये बेहद की बात है। लौकिक बाप भी बेहद का होता है, पारलौकिक बाप भी बेहद का है, परंतु पारलौकिक बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बेहद के लौकिक बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं मिल सकता। ये बेहद की बातें हैं। तुम बेहद के बाप से पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुमको बेहद की सुख शांति मिल जाती है। फिर उसमें लिमिट है 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो कोई अचानक मर जाता है, कुटुंब का कुटुंब सारा मारा जाता है। एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी में सारा कुटुंब मर पड़ता है। वहां तो ये बातें होंगी ही नहीं। सागर भी इतना लहराता है जितना यहां नहीं लहराता। तुम्हारी प्रकृति दास ही बन जाती है। अभी तो तुम प्रकृति के दास हो। प्रकृति स्वभाव संस्कार को भी कहा जाता है। जब हमारा स्वभाव संस्कार ज्ञान के आधार पर सुधर जाता है तो ये प्रकृति भी सुधर जाती है। अभी प्रकृति तमो प्रधान बनती जा रही है, क्योंकि स्वभाव संस्कार सबके बिगड़ते जा रहे हैं। यहां तुम डायरेक्ट सुनते हो तो डायरेक्ट सुनने में तुमको कितनी खुशी होती है, और डायरेक्ट सुनने से धारणा भी अच्छी होती है। परंतु फिर भी माया कुछ न कुछ वायलोरा डालती रहती है। सेकंड में बच्चों की जीवन मुक्ति को उड़ा देती है। सेकंड में फट से जीवन मुक्ति तुमको मिलती है। फिर माया ऐसी फूंक मारती है जो फट से जीवन मुक्ति ठंडा पड़ जाती है। निश्चय होने में बड़ी देरी नहीं लगती है, फिर संशय होने में भी देरी नहीं लगती है।
कोई न कोई संशय में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूल में ना आया, पढ़ाई छोड़ दी, तो ये मरे। यहां माया हरखंड बना देती है, क्योंकि माया का हाथ लगने से झट मुरझा जाते हैं। एक छुई मुई की बोटी भी होती है, उंगली लगाओ सिकुड़ जाएगी। उनको शर्म बूटी कहते हैं, हाथ लगाने से मुरझा जाती है। बाप भी कहते हैं, तुमको शर्म नहीं आता है? ऊंचते ऊंच बाबा के बन करके और फिर माया के बन जाते हो। ऐसे बाप को फारकती व डाइवोर्स दे देते हो। तुमको शर्म नहीं आता? जबकि तुम्हारी बुद्धि की सगाई बाप के साथ हुई है। तो एक बाप को ही याद करो ना, फिर दूसरों को क्यों याद करते हो? शर्म नहीं आता है? कितनी आंखें क्रिमिनलाई बन जाती हैं। सगाई अर्थात बुद्धि में शिव बाबा की याद छप जाए। स्त्री पुरुष की भी ऐसी सगाई हो जाती है, उनकी याद ठहर जाती है। स्कूल में बच्चे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, तो गोया बैरिस्टर के साथ सगाई हो जाती है। वो तो सभी है बेहद हद की सगाइयां, और ये है बेहद की सगाई। बेहद के बाप से ही तुम बच्चों को वर्षा लेना है। उन दुनियावी स्टूडेंट की है जिस्मानी पढ़ाई। उस जिस्म की बातों में ही विचार सागर मंथन चलता रहता है, और तुम्हारी तो रूहानी पढ़ाई है, रूह की पढ़ाई। रूह का कनेक्शन 84 जन्मों के चक्र से है। देह का कनेक्शन सिर्फ एक जन्म से है। तो वो हद की पढ़ाई है, और तुम्हारी बेहद की रूहानी पढ़ाई है। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो सदैव एकांत में जाकर के पढ़ते हैं। तो ये तुम्हारी पढ़ाई भी ऐसी है। जो स्टूडेंट हैं रूहानी, वो रूहानी स्टूडेंट के बीच में ही शोभा पाते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं। जब मिलेंगे तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करेंगे, नो जिस्मानी वार्तालाप। इस वेद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। कोई का भी बाप नया महल बनाता है तो खुशी होती है। जो भी आते हैं उनको दिखलाते हैं कि देखो बाप ने कैसा मकान बनाया है। लोग भी समझते हैं ये तो मेहनत करके बहुत अच्छा बनाए रहे हैं। तुम बच्चे भी जानते हो हमारे महल आदि बहुत अच्छे बनेंगे। महल संगठन को भी कहा जाता है, संगठन का भी किला कहा जाता है। तो अभी सिर्फ तुमको उसका साक्षात्कार होना है, परंतु साक्षात्कार उन्हीं को होगा जो स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। आगे चल के तुमको साक्षात स्वर्ग देखने में आवेगा, तुमको आइडिया मिलेगा हम ऐसे ऐसे करके अपना महल बनावेंगे।
अपना संगठन तैयार करेंगे, अपनी नई दुनिया बनावेंगे। परंतु वो भी साक्षात्कार फाइनल उनको होगा जो विजयमाला के दाने बनने वाले होंगे, महारथी होंगे और बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए होंगे। बाबा यहाँ बैठता है तो कौन कौन याद आते हैं? जरूर बाबा को सर्वसेवल बच्चे ही याद आते होंगे। कब अहमदाबाद, कब बंबई, कब कलकत्ता चला जाता हूँ। देखते हैं ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। लौकिक बाप को भी फर्स्ट क्लास बच्चे याद पड़ेंगे। जो आज्ञा को ही नहीं मानते होंगे उनको थोड़ा याद करेंगे। बच्चे तो आज्ञाकारी, फरमानबरदार, ईमानदार, वफादार चाहिए। वेद का बाप भी ऐसे अच्छे अच्छे फूलों को देखेंगे, देख देख करके समझेंगे ये अच्छा फूल है। बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं, देह अभिमान में नहीं आते हैं। यहाँ तुमको देह अभिमान में आकर के इस दुख की दुनिया के सुख भोगने की लालच नहीं रहनी चाहिए। ऐसे बच्चे सुख पाने की परवाह ही नहीं रखते। जानते हैं इस दुनिया के काग बिस्टा समान सुख है। तो जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं वो बड़े शांत रहते हैं। कोई हेड ब्राह्मणिया ऐसी होती हैं जो यहाँ ही बड़े आराम से रहती हैं। कितनी दास दासियां बना लेती हैं। जो भी आवेंगे उनको कहेंगे हमारा बिस्तरा बनाओ, चाय बना करके ले आओ, यह करो वह करो। ऐसी ब्राह्मणियों को बाबा देह अभिमानी समझते हैं। बाप तो कितना निरहंकारी है। बच्चों को बड़े बड़े म्यूजियम मिल जाते हैं तो बस हुक्म चलाने शुरू कर देते हैं। ऐसे चलते हैं जैसे रानी महारानी चलती है। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हूं। तुम बच्चे हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, पावन दुनिया में बुलाते हो क्या? जो मैं आकर के तुम्हारी पावन दुनिया देखूं, कैसे कैसे अच्छे महल में रहना है। तो देखो मुझे तो तुम निमंत्रण ही देते हो पुरानी दुनिया में, फिर भी मैं तुम्हारा खुदा दोस्त हूं। उनको खुदा दोस्त अल्लाह वल्दीन भी कहते हैं। अल्लाह अर्थात ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचा पार्ट बजाते हैं ना। अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं। अव्वल नंबर धर्म है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये कहानी है अल्लाह वल्दीन की। दिखलाते हैं ठक्का करने से कारों का खजाना निकल आता है। तुमको भी वैकुंठ का साक्षात्कार हो जाता है। बच्चों ने तो पहले सभी साक्षात्कार किए। वहां कैसे स्वयंवर होता है,
फिर कैसे बच्चे होते हैं वो सभी साक्षात्कार करते थे। अभी वो बातें नहीं देखने को मिलती। तो बाप समझाते हैं बच्चे अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है जो ये लक्ष्मी नारायण समान बन जाओ। बारह 11/68 की वाणी का 3रा पेज। जितना तुम बच्चे नजदीक आते जाएंगे तुमको सोने हीरों के महल चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए ही श्रीमत पर राजाई स्थापन करते हैं, तो ये खुशी की बात है। और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ते रहना चाहिए। ये जानते हो कि लक्ष्मी नारायण जरूर नई दुनिया में होंगे, फिर बाद में 2 कलाएं कमती होंगी, तो इतने नए महल नहीं होंगे, न इतनी खुशी होगी। क्योंकि 2 कला का फर्क हो जाता है। त्रेता को संपूर्ण स्वर्ग तो नहीं कहेंगे, सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है। त्रेता को सेमी स्वर्ग कहेंगे, द्वापर को नरक कहेंगे। नाम ही रख दिया है द्वापर। देवताएं द्वैतवादी हो जाते हैं, परंतु द्वापर के आदि में भी सतो प्रधानता होती है। तो कहेंगे द्वापर में फिर भी अच्छे, आदि में। कलयुग में तो और ही कलाएं कम हो जाती हैं। अभी तो और ही कलयुग का अंत है। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक, रौरव नरक। ये कुंभकर्ण की नींद में रहने वाले असुर हैं। विकारियों को कहेंगे कुंभी पाक नरक में कुंभकर्ण। अज्ञान की घोर निद्रा में सोई पड़े हैं। नाम शास्त्रों में देखो कितने अच्छे अच्छे दिए हैं, परंतु मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। जिनको धन दौलत बहुत है तो अपन को स्वर्ग में समझते हैं। हम तो समझते हैं कि इस दुनिया में अपन को स्वर्ग समझने वाले नई दुनिया में थोड़े ही आवेंगे। अंत में आ जावेंगे। जो थोड़ा बहुत ज्ञान सुनते हैं तो जरूर आवेंगे। ये नॉलेज ऐसी मिलती है। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो और विचार सागर मंथन करते रहो। पढ़ाई में विचार सागर मंथन करना होता है ना। अभी तुम बच्चों का थोड़ा विचार सागर मंथन होता है, आगे चल करके और ही जास्ती होता जाएगा। कब की बात बताई? थोड़ा विचार सागर मंथन होता है, कब की बात है? अरे वाणी कब की है? 68 की है। उस समय इतना विचार सागर मंथन कोई का नहीं चलता था। और अभी तो विचार सागर मंथन चलता है। ये भी जानते हो कि मौत सामने खड़ा है। उस समय तुम्हारे में बहुत ताकत आ जाएगी। बहुत आकर के बाप से बरसा लेंगे और बहुत होंगे जो बाप के मददगार बन जाएंगे।
हाँ, कोई जास्ती मदद करेंगे, कोई थोड़ी मदद करेंगे, याद तो जरूर करेंगे। याद की यात्रा माना शांति स्थापन करने की यात्रा। इसलिए कहा जाता है अपने घर को स्वर्ग बनाओ। वहां नई दुनिया में तो होगा ही स्वर्ग, वहां कहने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। यहां कहा जाता है अपने घर घर को स्वर्ग बनाओ। तो हर एक की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए अलफ और बे। अलफ माना बाप, बे माना बादशाही। जो भी आए उनको ये अलफ और बे का ज्ञान देते रहो। ये रचयिता और रचना का ज्ञान है। अलफ माने अल्लाह, बे माने बादशाही। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुमको मिल जाएगी। और कुछ भी समझाने की बात नहीं है। सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तो देखो तुम बच्चे भी पैगंबर बनते हो, सभी को बाप का पैगाम देते हो, कहते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई तुम्हारी हो जाएगी। परंतु ये पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर बनेंगे भी वही जो पूरे निश्चय बुद्धि होंगे। और उनकी निशानी होगी कि उनको बहुत नशा चढ़ा हुआ होगा, बहुत खुशी में रहेंगे। तुम्हारे इस बैज में भी 2 अक्षर हैं। शिव बाबा को याद करने से ये लक्ष्मी नारायण बनना है। फिर 84 जन्मों के बाद आकर ये बनेंगे। कितना समझाना अच्छा है। ये इनको याद कर यह बनते हैं, वो फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बनते हैं। अभी हम सो ये बन रहे हैं, फिर हम 184 जन्मों के बाद यह बनेंगे। ये समझाने का चित्र न होता तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। नहीं तो शास्त्रों में तो भूसा भरा हुआ है। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। शिव बाबा को उड़ाई दिया है। अब ये तो कहते नहीं है कि मैं सुनाता हूं, इन द्वारा बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यज्ञ तप आदि से नहीं मिलता हूं, मुझे तो अपने समय पर ही आना होता है। मनुष्य बेचारे मुझ पड़ते हैं, पता नहीं किस रूप में आवेंगे। अरे सर्वव्यापी समझ लेते हैं तो क्या कुत्ते के रूप में आवेंगे? गाया हुआ भी है भाग्यशाली रथ। तो ज्ञान गंगा लाने वाला जरूर भाग्यशाली रथ होगा। होगा तो जरूर मनुष्य। कुत्ते में कैसे आवेंगे? जैसे जंगली जानवर हो जाते हैं। बाप कहते हैं तुम भी जंगली जानवर थे, बंदर से भी बदतर थे। तुम बच्चे कहेंगे हाँ बाबा हम भी थे। अब बाप आकर के तुमको विकारों पर जीत पहनाते हैं। वो सभी हैं भक्ति मार्ग की शास्त्रों की बातें। बाप कहते हैं
इन रावण पर जीत पाने से तुम देवता बन जाएंगे, वही मनुष्य देवता बनेंगे, फिर वही मनुष्य असुर बन पड़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म लेते लेते बंदर बन जाएंगे। ये बात भी अभी तुम जानते हो। 84 जन्मों के बाद बरोबर हमारे मिसल जानवर बुद्धि बन जाएंगे। तुमको अभी इन बातों का ज्ञान मिला है, सतयुग में तो ये ज्ञान होगा ही नहीं। बाप को भी वंडरफुल कहते हैं, जो आकर के वंडरफुल वर्ल्ड की स्थापना करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप को क्यों भूल जाते हो? अच्छा, बाप को भूलते हो, अपन को तो आत्मा समझो। आत्माभिमानी बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नॉलेज लेने में और देने में इतनी मेहनत नहीं है, तो पक्का कर दो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक ही तन में तीनों पार्ट बजाने वाला है। बाप को भूलते हो तो टीचर को याद करो। चांस तो बहुत अच्छा है। बाबा कितना सहज कर देते हैं, फिर भी बच्चों की बुद्धि में बैठता नहीं। कहेंगे ये ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।